गौरी ने जब नीचे हॉल का नज़ारा देखा तो वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि हॉल में शिवांश सोफे पर बैठा था और उसके सामने ही राघव और जाकिर घुटनों के बल बैठे थे और दो गार्ड्स उन दोनों को हंटर से मार रहे थे। गौरी ने ये होते देखा तो जोर से चिल्लाई, ये हो क्या रहा है यहाँ? और इतना बोलते हुए वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगी। वहीं शिवांश ने जब गौरी को नीचे आते देखा तो हंटर मार रहे गार्ड को रुकने का इशारा किया तो वो रुक गया। गौरी नीचे आई और उसने जब राघव और जाकिर की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन दोनों की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। दोनों के कपड़े हंटर की मार की वजह से फट गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। उसके हाथों और चेहरों पर भी काफी चोट थी। गौरी ने गुस्से से शिवांश की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या कर रहे हैं आप? शिवांश ने गौरी की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, इन्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए भेजा था मैंने, और उसमें भी इन्होंने लापरवाही की तो इसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए ना। और इतना बोलकर उसने हंटर लेकर खड़े गार्ड्स को इशारा किया तो उन्होंने दोबारा मारने के लिए हंटर उठा लिया, लेकिन वो हंटर मार पाते इससे पहले ही गौरी राघव और जाकिर के सामने खड़ी हो गई और वो हंटर सीधे गौरी के हाथ पर लगा, जिसकी वजह से उसकी बाजू पर एक गहरा लाल निशान बन गया और गौरी की चीख निकल गई। वहीं ये होते ही शिवांश, देव और सूरज अपनी जगह से खड़े हो गए और शिवांश गुस्से में गौरी के पास आकर बोला, आर यू मैड गौरी? तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? गौरी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि इन दोनों की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी थी, हमने इन्हें अपने साथ जाने से रोका था। देव ने गौरी के पास आते हुए कहा, लेकिन गौरी, ये इनकी ड्यूटी थी, इन्हें तुम्हारे साथ रहना था, और शिवांश की ना बात मानने का नतीजा सिर्फ सजा होती है। देव की बात सुनकर गौरी ने शिवांश की तरफ देखा, जिसकी नज़र गौरी की बाजू पर पड़े निशान पर थी। गौरी ने शिवांश के हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, और आप इन्हें सजा कैसे दे सकती हैं? ये आपके सबसे भरोसेमंद लोगों में से हैं। उसकी बात पर शिवांश ने गुस्से में राघव और जाकिर को देखा, जिन्होंने अभी अपनी गर्दन नीचे झुकाई हुई थी। उन्हें देखकर उसने कहा, ये खास है, इसीलिए इन्हें सिर्फ सजा दे रहा हूँ, वरना शिवाज सिंह रायजादा का ऑर्डर न मानने के लिए सिर्फ मौत नसीब होती है लोगों को। गौरी उसकी आंखों में गुस्सा देखकर सहम गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, आपको नहीं पता कि हमारे साथ कॉलेज में क्या हुआ था और हम क्यों भागे वहां से? उसकी बात सुनकर देव ने कहा, हाँ शिवांश, इस समय हमने ये तो पूछा ही नहीं कि गौरी कॉलेज से भागी क्यों, और हमें सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कुछ मिला भी नहीं। शिवांश ने गौरी से पूछा, क्या हुआ था वहाँ जो तुम वहां से ऐसे बिना बताए भागी? गौरी ने शिवांश की तरफ देखा और फिर कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि सारे सर्वेंट्स भी गौरी को आंखें फाड़कर देख रहे थे। वहीं शिवांश ने हैरानी से कहा, तुमने अभय राणा को थप्पड़ मारा? गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी बात सुनकर शिवांश बिना कुछ कहे गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसे ऐसे जाते देख गौरी को कुछ समझ में नहीं आया और उसने देव को देखा तो देव बोला, जाओ उसके पास, वो बहुत गुस्से में है। गौरी ने कहा, लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया? सूरज बोला, भाभी, वो तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा आपको, इसीलिए आप जाओ। गौरी ने एक नज़र सामने देखा तो वो दोनों गार्ड्स अभी भी हाथ में हंटर लिए खड़े थे। उन्हें देख गौरी ने गुस्से में कहा, आप दोनों के लिए हम मुहूर्त निकलवाएंगे तभी आप लोग जाएंगे क्या? गौरी की आवाज़ सुनकर वो दोनों गार्ड्स देव को देखने लगे तो देव ने उन्हें जाने का इशारा कर दिया। उन गार्ड्स के जाते ही गौरी ने देव से कहा, प्लीज आप इन दोनों को संभाल लेना, और इतना बोलकर गौरी अपने कमरे की तरफ चली गई। गौरी कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। बस बाहर पूल साइड एरिया से आ रही चांद की रोशनी की वजह से ही कमरे में थोड़ी रोशनी थी। गौरी ने देखा कि शिवांश गुस्से में कमरे के अंदर इधर से उधर घूम रहा है। उसे ऐसे देख गौरी डरते हुए उसके पास गई और बोली, आप नाराज क्यों हैं? शिवांश ने जैसे ही गौरी की आवाज़ सुनी तो उसे गुस्से में देखने लगा और बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? गौरी ने कहा, लेकिन हमने ऐसा भी क्या कर दिया जिस वजह से आप इतने नाराज हैं? शिवांश ने गौरी को बिना कोई जवाब दिए गुस्से से अपनी शर्ट उतारी और उसे काउच पर फेंक दिया, और फिर किसी को कॉल करके बोला, अभय राणा की हर एक हरकत पर नज़र रखो, और छोटी से छोटी बात की इन्फॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। गौरी ने उसे जब इतना परेशान देखा तो उसने शिवांश के सामने आते हुए कहा,
आप प्लीज हमें बताएंगे कि आप इतने वरीड क्यों हैं। शिवांश ने गुस्से में उसे देखा और कहा, तुम अभय राणा को ठीक से जानती भी नहीं हो गौरी, और तुमने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर गलती से भी तुम उसके हाथ लग जाती तो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। उसके ऐसा कहने पर गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा, अगर हम उसके हाथ लग भी जाते तो आप थे ना हमें बचाने के लिए, और हम जानते हैं कि आप हमें कुछ नहीं होने देते। उसकी बात सुन शिवांश का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया था और उसने गौरी के करीब आते हुए कहा, इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर। गौरी ने उसके सवाल पर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जब आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं था तब आप हमें बचाने के लिए आए थे, फिर तो अब हमारी शादी हो चुकी है। वही शिवांश जो चुपचाप गौरी की बातें सुन रहा था और उसकी नजरें गौरी के हिल रहे होठों पर थी, लेकिन गौरी इन सबसे अनजान बस बोले ही जा रही थी। और तभी उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हाँ हम मानते हैं कि हमारी शादी बस नाम की है और हम बस आपकी नाम की ही बीवी हैं। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी शिवांश ने गौरी को अपने बाहों में पकड़ा और उसके लिप्स पर किस कर दिया। गौरी जो ये होने की वजह से शौक में थी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, और एक पल को तो उसे समझ में नहीं आया कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अगले ही पल जब वो होश में आई तो उसने शिवांश की पकड़ से छूटना चाहा, लेकिन वो छूट नहीं पा रही थी। और वहीं शिवांश जो गौरी को पैशनेटली किस कर रहा था, उसने जब गौरी को अपनी बाहों में छटपटाते देखा तो वो उससे अलग हो गया। गौरी ने गुस्से में शिवांश को घूरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, मैं तुम्हें यह बता रहा था कि तुम मेरी बीवी सिर्फ नाम की नहीं हो, समझी। और हाँ, तुमने ठीक कहा कि अगर कोई तुम तक पहुंचना भी चाहेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी बात सुनकर गौरी बस उसे देखती ही रह गई। उसे शिवांश की आंखों में आज अपने लिए नफरत नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि एक अलग एहसास दिख रहा था जो उसने कभी नहीं देखा था। शिवांश ने जैसे ही गौरी का हाथ पकड़ा कि तभी गौरी ने दर्द में कराते हुए आंखें बंद कर ली। उसे दर्द में देख शिवांश ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो। गौरी ने धीरे से कहा, वो संटर की वजह से। उसने इतना ही कहा था कि तभी शिवांश ने रूम की लाइट्स ऑन की और गौरी की बाजू को देखने लगा, जिस पर हंटर का निशान बना था, और अब वो निशान नीला हो गया था। शिवांश ने गौरी को बेड पर बिठाया और एक क्रीम लाकर उसने उसकी बाजू पर लगाते हुए गुस्से में कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की। गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा, हम ऐसे किसी को अपनी आंखों के सामने बिना गलती के सजा मिलते हुए नहीं देख सकते हैं। और हमारी गलती थी कि हम उन्हें साथ लेकर नहीं गए, और हमारी गलती थी कि हमने उस अभय पर हाथ उठाया। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, तुमने अभय पर हाथ उठाकर कोई गलती नहीं की। उसकी ये बात सुन गौरी हैरान होते हुए बोली, लेकिन अभी तो आप नाराज थे हमसे। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं था, लेकिन मुझे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो तुम तक पहुंच जाता तो क्या होता। लेकिन अब तुम सेफ हो और वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। गौरी उसकी बात सुनकर बोली, लेकिन आपको राघव जी और जाकिर जी को इस तरह पनिश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गलती तो हमारी थी ना, और आपको पनिश भी हमें करना चाहिए था। शिवांश ने उसकी बात पर उसे एक आईब्रो उठाकर देखा और कहा, ओ तो तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। गौरी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब था कि अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो। शिवांश ने उसकी चिन को अपने एक हाथ से पकड़कर अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, लेकिन गलती तो तुमने अभी भी की है ना, तो पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, है ना। गौरी को थोड़ी घबराहट होने लगी थी, तो उसने शिवांश से दूर जाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, वो तो हम बस। वो इतना ही बोल पाई थी क्योंकि उसके आगे के सब के निकलने से पहले ही शिवांश ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए थे और वो उसे किस करने लगा था। गौरी एक बार फिर हैरानी से आंखें फाड़े रह गई थी। तभी उसने जोर से शिवांश की पीठ पर स्क्रैच किया तो शिवांश झटके से उससे अलग हो गया। गौरी ने गुस्से में शिवांश को देखा और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। शिवांश ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि पनिशमेंट के लिए, तो बस मैंने तुम्हें वो पनिशमेंट दी है। गौरी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन आपने तो हमें किस किया है। शिवांश ने बेड से उठते हुए कहा, हाँ तो अब से तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट है। तो आज के बाद बहुत सोच समझ कर तुम गलती करना, क्योंकि मैं तुम्हें इसी तरह से पनिश करूंगा। और इतना कहकर शिवांश चेंज करने के लिए चला गया और गौरी उसे मुंह खोले बस जाते हुए देखती रही।
और फिर उसने खुद से कहा, उस समय ने हमें हाथ लगाना चाहा तो हमने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन इन्होंने अभी अभी हमें किस किया तो हमें बुरा क्यों नहीं लगा। फिर गौरी अपने ही किए हुए सवाल पर मुस्कुराई और बोली, उनका करीब आना हमें बुरा कैसे लग सकता है जब उनसे हमें इतना प्यार है। और शायद माँ ने ठीक ही कहा था कि अगर हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन सारी सच्चाई इनके सामने ला ही देंगे। और इतना बोल वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। इधर शिवाज सब चेंज करके बाहर आया तो उसने सुकून से गौरी को सोते हुए देखा और फिर खुद भी गौरी के साइड में लेट गया। लेटते हुए उसके दिमाग में सिर्फ आज की बातें ही आ रही थी और उसे वो टाइम याद आया जब गौरी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। एक पल को तो उसे लगा था कि गौरी शायद भाग गई है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए गौरी को ढूंढना शुरू कर दिया था। शिवांश को यह भरोसा था कि गौरी ऐसे नहीं भाग सकती, लेकिन उसे इतना भरोसा गौरी पर कब से हो गया था यह उसे भी नहीं पता था। और इन्हीं ख्यालों में वो कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब गौरी की नींद खुली तो शिवांश कमरे में नहीं था। गौरी उठी और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगी और रेडी होकर वो बाहर आ गई। गौरी जब किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसने आशा जी और एंथोनी को एक साथ कमरे से निकलते देखा। उन्हें साथ में निकलते देख गौरी को बड़ी हैरानी हुई और वो खुद से बोली, ये दोनों एक साथ एक कमरे में क्या कर रहे थे, ये हो क्या रहा है। यही सब सोचते हुए गौरी किचन में आ गई और वो चोर नजरों से एंथोनी और आशा जी को साथ में काम करते हुए देख रही थी। तभी एंथोनी ने आशा जी से कहा, डार्लिंग मुझे वो सूप पास करना। उनके मुंह से डार्लिंग सुनकर गौरी हैरानी से दोनों को देखने लगी। वहीं आशा जी ने मुस्कुराकर एंथोनी अंकल को सूप का बाउल दे दिया। गौरी बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और खुद में ही बड़बड़ाती हुई बोली, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या एंथोनी अंकल और आशा जी का अफेयर चल रहा है, और वो भी इस उम्र में। ये बोलते हुए वो अपने कमरे में आ गई। शिवांश अभी अभी नहाकर आया था और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को पोंछ रहा था। तभी उसकी नजर गौरी पर गई जो खुद से ही बातें करती हुई अभी अभी कमरे में आई थी। उसे ऐसे खुद से बातें करते देख शिवांश ने कहा, ये एक नया शौक पाला है तुमने, खुद से बातें करने का। उसकी बात सुन गौरी ने शिवांश की तरफ देखा और फिर उसके पास आते हुए बोली, हमें आपको कुछ बताना है। शिवांश ने उसे देखा और कहा, बोलो। गौरी ने अपनी नजर नीची करते हुए कहा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे यह सब कैसे कहें। शिवांश ने उसे एक नज़र देखा और कहा, ठीक है, जब तुम अच्छे से समझ लो कि कैसे कहना है तब कह देना, ओके। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह बनाकर शिवांश को देखा और कहा, वो हमें आपसे एंथोनी अंकल और आशा जी के बारे में कुछ कहना है। उसके मुंह से यह सुनकर शिवांश के हाथ रुक गए और वो बोला, उन दोनों के बारे में तुम्हें क्या कहना है। गौरी ने कहा, आज हम किचन में थे तो एंथोनी अंकल ने आशा जी को डार्लिंग कहा। शिवांश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गौरी को देखा और कहा, तो। गौरी ने हैरानी से शिवांश को देखा और कहा, तो तो आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। शिवांश गौरी की बातों को इग्नोर करता हुआ क्लोजेट रूम में चला गया। गौरी इधर उधर घूमते हुए रूम में चक्कर लगाने लगी। शिवांश अपनी शर्ट और ब्लेजर हाथ में लेकर क्लोजेट रूम से बाहर आया और अपने कपड़े बेड पर रख दिए। और उसने जब गौरी को ऐसे इधर उधर घूमते देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें। गौरी ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, देखिए, उन दोनों के बीच जो है हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब जरूर लगता है इस उम्र में आकर अफेयर करना। उसने इतना ही बोला था कि शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, एक सेकेंड, क्या कहा तुमने, अफेयर, और किसका अफेयर। गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा, एंथोनी अंकल और आशा आंटी का अफेयर। उसकी बात सुनकर शिवांश को हंसी आ गई और वो बोला, सीरियसली गौरी, एंथोनी अंकल और आशा जी का अफेयर। उसे हंसते देख गौरी ने कहा, देखा, आपको भी यकीन नहीं हुआ ना, ऐसे ही हमें भी नहीं हुआ था। शिवांश ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, गौरी बेट, तुम्हें लगता है कि एंथोनी अंकल और आशा जी का अफेयर चल रहा है। गौरी ने हमें से हिला दिया तो शिवांश ने उसे सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें कितना समय हो गया है इस घर में। शिवांश के सवाल पर गौरी उंगलियों पर दिन गिनने लगी तो शिवांश ने कहा, 1 महीना 3 दिन 12 घंटे और 27 मिनट। उसकी इस कैलकुलेशन की स्पीड पर गौरी मुंह फाड़े उसे देखती ही रह गई तो शिवांश ने अपने हाथ से उसके मुंह को बंद करते हुए कहा, इतने टाइम में तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि एंथोनी अंकल और आशा जी हस्बैंड वाइफ हैं।
उसकी इस बात पर गौरी का मुंह दोबारा खुल गया और वो हैरानी से बोली, क्या? शिवांश ने हामी से हिला दिया तो गौरी ने कहा, लेकिन आशा आंटी तो हिंदू है ना? शिवांश ने उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम इतनी डम हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे आशा नाम पर किसी का कॉपीराइट थोड़ी है जिसे सिर्फ हिंदू लोग रख सकते हैं। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, वरना उन्हें कितना बुरा लगता कि हम उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। शिवांश ने बेड से अपनी शर्ट उठाई और बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो तो मैं तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट तो कभी नहीं रखता। उसकी बात सुनकर गौरी ने शिवांश को देखा, लेकिन वो कुछ बोलते बोलते रुक गई और जल्दी से शिवांश का हाथ पकड़कर उसे शर्ट पहनने से रोक दिया। उसकी इस हरकत पर शिवांश ने घूरकर उसे देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? गौरी ने कहा, आप अभी शर्ट मत पहनिए प्लीज। शिवांश ने उसे इस नज़र से देखा कि जैसे कि उससे सवाल कर रहा हो कि क्यों। गौरी ने साइड टेबल की ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और हिचकिचाते हुए बोली, वो आपकी पीठ पर वो स्क्रैच है। शिवांश ने पलटकर मिरर में देखा तो एक बड़ा सा स्क्रैच बना हुआ था और ये देखते ही शिवांश को कल रात की किस और उसके साथ गौरी का उसे स्क्रैच करना याद आ गया। शिवांश मुस्कुराना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्माइल को दबाते हुए गुस्से वाला एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते हुए बोला, मेरी बैग को तुमने कैनवास बोर्ड समझ रखा है जिस पर तुमने ये पेंटिंग बनाई है? उसके ऐसा कहने पर गौरी ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप शिवांश की बैग पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। शिवांश मिरर से देख पा रहा था कि गौरी दवाई लगाते हुए बार बार उस स्क्रैच पर फूंक मार रही थी। शिवांश को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई, लेकिन गौरी उसे देख पाती उससे पहले ही शिवांश ने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिए और फिर से सीरियस हो गया। गौरी ने उसे ऐसे गुस्से में देखा तो धीरे से बोली, सॉरी, लेकिन अगर आप कल रात वो सब नहीं करते तो यह भी नहीं होता। उसकी बात सुनकर शिवांश पलट गया और गौरी को देखते हुए हल्के गुस्से में बोला, सो यू आर ट्राइंग टू थ्रेटन मी कि अगर अगली बार से मैंने तुम्हें दोबारा किस किया तो तुम मेरी बैग पर स्क्रैच करोगी? गौरी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो बस। वो आगे कुछ कह पाती कि तभी शिवांश ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए उसे चुप कर दिया और उसके थोड़ा करीब आते हुए बोला, तुम्हें जितना स्क्रैच करना है तुम कर सकती हो, लेकिन मेरी पनिशमेंट का तरीका नहीं बदलेगा और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम गलतियां कम करो। गौरी शिवांश के इतना पास आ जाने की वजह से थोड़ी घबराई हुई थी और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। तभी शिवांश का फोन रिंग हुआ तो वो गौरी से दूर हो गया और जाकर अपनी कॉल पिक कर ली। वहीं गौरी ने तो जैसे एक चैन की सांस ली थी और वो बिना किसी देरी के जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वहीं शिवांश बहुत ही सीरियस होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था तो एक आदमी ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, बॉस अभय राणा ने अपने गार्ड्स को मैडम को ढूंढने के लिए लगा दिया है। शिवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, डू वन थिंग, गौरी की फैमिली को जितना जल्दी हो सकता है कहीं और शिफ्ट करो, क्योंकि अगर अभय गौरी के घर तक पहुंच गया तो उसे सब कुछ पता चलने में देरी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ से उस आदमी ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। शिवांश तैयार हुआ और डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने देखा कि गौरी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। शिवांश, सूरज और देव नाश्ता करने के लिए बैठे तो गौरी भी शिवांश के साइड वाली चेयर पर बैठकर नाश्ता करने लगी। आशा जी आई और जैसे उन्होंने शिवांश के सामने कॉफी कप रखा तो उन्हें देखते ही शिवांश की नज़र एक बार गौरी पर गई, जो आराम से नाश्ता कर रही थी, और फिर वो आशा जी को देखते हुए बोले, आशा जी, आज गौरी ने मुझे आपके बारे में कुछ बताया है। ये सुनते ही सभी की नजरें गौरी पर चली गईं और गौरी जो पोहा खा रही थी उसका पोहा उसके गले में ही अटक गया और वो खांसने लगी। उसे खांसते देख देव ने जल्दी से उसे पानी दिया तो शिवांश ने कहा, क्या हुआ गौरी, आर यू ऑल राइट? उसके पूछने पर गौरी ने उसे बेबसी भरी नजरों से देखा और हामी से हिला दिया। तभी आशा जी ने पूछा, सर ऐसा क्या कह रही थी मैडम? उनके सवाल पर जैसे ही शिवांश कुछ बोलने को हुआ तभी गौरी ने शिवांश के थाइस पर रखे उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया तो शिवांश बोलते बोलते रुक गया और गौरी को देखने लगा, जो उसे धीरे से नाम में सिर हिलाते हुए कुछ भी बोलने से रोक रही थी। बाकी किसी को भी गौरी का यूं शिवांश के हाथ को पकड़ना नहीं दिख रहा था। वहीं शिवांश की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी गौरी के टच की वजह से। तभी देव ने कहा, अरे शिवांश अब बताएगा अभी कि क्या कह रही थी गौरी? शिवांश ने गौरी को देखा और फिर कहा, वो गौरी बता रही थी
कि आपकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है। आशा जी ने मुस्कुराकर गौरी को देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी थकान की वजह से कल चक्कर आ गए थे। शिवांश ने सूरज को देखा तो सूरज बिना शिवांश को कुछ भी कहे ही समझ गया और बोला, डोंट वरी बॉस, मैं आशा आंटी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आशा जी ने मना करना चाहा, लेकिन शिवांश को खुद को देखते देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और ओके कहकर अंदर चली गई। उनके जाते ही शिवांश ने गौरी को देखा और हल्के से स्माइल कर दी। गौरी उसे ऐसे स्माइल करते देख खुद में ही बड़बड़ाई, सड़ू कहीं के, और इतना बोलकर उसने झटके से शिवांश के हाथ से हाथ हटा लिया। शिवांश को उसका ऐसा करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं। नाश्ता खत्म होने के बाद देव बोला, शिवांश मैं जा रहा हूँ, तू गौरी को साथ लेकर आ जाना। शिवांश ने भी चेयर से खड़े होते कहा, गौरी ऑफिस नहीं जाएगी, इसलिए तू वेट कर, कार में मैं आता हूँ। इतना बोल शिवांश अपने कमरे की तरफ चला गया। गौरी ने उसे जाते हुए देखा तो देव की तरफ देखकर पूछा, लेकिन हम ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? देव ने कंधे उचकाते हुए कहा, वो तो तुम्हें अपने पति परमेश्वर से ही पूछना पड़ेगा। गौरी ने ऊपर जाते हुए शिवांश को देखा और खुद भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। शिवांश अपने हाथ में फाइल लेकर खड़ा था और उसे रीड कर रहा था। तभी गौरी उसके पास गई और बोली, हम ऑफिस क्यों नहीं जा सकते हैं? शिवांश ने बिना उसे देखे ही कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। गौरी ने कहा, भाई तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों? शिवांश ने उसे देखा और कहा, जितना कहा है उतना करो, क्योंकि मुझसे कोई भी सवाल करे वो मुझे पसंद नहीं है। और इतना कहकर शिवांश रूम से बाहर निकल गया। गौरी उसे रोकती रही, लेकिन वो नहीं रुका और मेंशन से बाहर निकल गया। गौरी ने गुस्से से शिवांश को जाते देखा और अपने कमरे में आ गई। वही शिवांश ऑफिस तो आ गया था, लेकिन उसे एक बेचैनी हो रही थी कि वो गौरी को नाराज छोड़कर आया है। इसलिए उसने मेंशन में फोन किया तो फोन आशा जी ने पिक किया। शिवांश ने पूछा, आशा जी गौरी कहाँ है? आशा जी ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वो तो सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं आई है और ना ही खाना खाया है उन्होंने। शिवांश ने अपनी वॉच में टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। उसने थोड़े गुस्से से कहा, 3 बज रहे हैं आशा जी, और उसने खाना नहीं खाया? आशा जी ने कहा, बहुत बार मैडम से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शिवांश ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, ओके, और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शिवांश ऑफिस से बाहर निकला और कार में बैठते हुए जाकिर से बोला, मेंशन चलो। जाकिर ने यस बॉस कहा और कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में शिवांश मेंशन आ गया था। मेंशन के अंदर आते हुए उसने राघव से कहा, जो सामान लाने को कहा था वो सब आ गया है? राघव ने यस बॉस कहा तो शिवांश ने सामने खड़ी आशा जी को देखा तो बोला, आप मैडम के लिए कुछ खाने को बनाइए। इतना बोलकर शिवांश अपने रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन रूम के पास जाते जाते उसे गाने की आवाज आ रही थी। शिवांश खुद में ही बोला, गौरी इतनी तेज म्यूजिक सुन रही है। और इतना बोलते हुए वो जैसे ही रूम में आया तो रूम खाली था। तो वो पूल साइड एरिया की तरफ बढ़ गया, लेकिन पूल साइड एरिया के नज़ारे को देख शिवांश के कदम अपनी जगह ही रुक गए, क्योंकि गौरी पूल साइड एरिया में क्लासिकल डांस कर रही थी और वो डांस करते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शिवांश बस उसे देखता ही रह गया। गौरी अपने डांस में खोई हुई थी और उसे पता ही नहीं चला कि शिवांश कब से उसे ही देख रहा था। वहीं शिवांश की नजरें गौरी पर से हटी नहीं रही थी। तभी उसने देखा कि गौरी डांस करते करते पूल के पास पहुंच गई है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर गौरी की बाजू पकड़ी और उसे अपने करीब कर लिया। भाई गौरी, जिसे इन सब के होने का कोई अंदाजा नहीं था, वो शिवांश के ऐसे खींचे जाने की वजह से सीधा शिवांश के सीने से जा लगी। गौरी ने नजरें ऊपर करके सामने देखा तो शिवांश को देख वो चौंक गई। वो शिवांश से अलग हुई और बोली, आप यहाँ कैसे? शिवांश ने उसे देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ। उसके ऐसा कहने पर गौरी ने अपने कमर में बांधे हुए दुपट्टे को खोलते हुए कहा, ओ सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि आपसे कोई सवाल करे वो आपको पसंद नहीं है। और इतना कहकर गौरी कमरे में आ गई और म्यूजिक ऑफ कर दिया। शिवांश भी उसके पीछे पीछे आया और बोला, आशा जी ने बताया कि तुमने खाना नहीं खाया है? गौरी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, हाँ, क्योंकि हमें भूख नहीं है। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम इस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हें ऑफिस जाने से मना किया है? गौरी ने शिवांश को देखा और बोली, नहीं, हम आपसे नाराज नहीं है, लेकिन इस घर में हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक ऑफिस ही है जहाँ हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। बाकी तो हम हमेशा या तो सोते हैं या खाली बैठे रहते हैं।
हमें इन सब की आदत नहीं है। हमने जब से होश संभाला है सिर्फ काम ही किया है। और बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। शिवांश ने उसे देखा और कहा, मुझे किसी को अपने किए हुए काम के लिए एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहती हो कि मैंने क्यों तुम्हें ऑफिस जाने से रोका है तो लो देखो। और इतना कहकर शिवांश ने उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें कुछ लोग गौरी के घर की तलाशी ले रहे थे। गौरी ने घबराते हुए शिवांश को देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, ये तो हमारा घर, लेकिन ये लोग कौन है? शिवांश ने फोन पॉकेट में रखते हुए कहा, ये लोग अभय के आदमी हैं और कल के इंसिडेंट की वजह से ही अभय ने अपने आदमियों को तुम्हारे पीछे लगाया है, लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं। गौरी ने सुना तो घबराते हुए बोली, हमारी माँ और आयुष? उसे पैनिक होते देख शिवांश ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, रिलैक्स गौरी, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। मैं जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए मैंने पहले ही उन्हें कहीं और शिफ्ट करवा दिया था। उसकी बात सुन गौरी ने उसे देखा तो शिवांश ने कहा, और इसीलिए मैंने तुम्हें आज ऑफिस जाने से मना किया था, क्योंकि अभय के आदमी ऑफिस के बाहर भी थे। गौरी ने नजरें नीची करते हुए कहा, सॉरी, हमने आपको गलत समझा। एंड थैंक यू कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, अगर अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो चलो नीचे खाना खा लो। गौरी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। शिवांश गौरी को डाइनिंग एरिया में लाया तो आशा जी ने पहले से ही गौरी के लिए नूडल्स बना रखे थे। नूडल्स को देखते ही गौरी के मुंह में पानी आ गया और वो शिवांश से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से चेयर पर बैठते हुए बोली, नूडल्स? आशा जी, थैंक यू हमारे लिए नूडल्स बनाने के लिए। और ये बोलते ही गौरी जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगी। गौरी इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो चेयर पर अपने पैर फोल्ड करके बैठी थी और बिना रुके बस खाए ही जा रही थी। शिवांश उसकी साइड वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। आशा जी ने गौरी से पूछा, मैडम आपको नूडल्स पसंद आए? गौरी ने खाते हुए कुछ कहा, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो शिवांश ने थोड़े गुस्से में कहा, पहले खा लो उसके बाद बात करना, क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही हो? गौरी ने अपने नूडल्स खत्म किए और फिर बोली, हम ये कह रहे थे आशा आंटी कि आप क्यों हमें मैडम बुलाती हैं? हमने कितनी बार आपसे कहा है कि आप हमें गौरी बुलाया कीजिए। आशा जी ने शिवांश को देखा और फिर गौरी को देखते हुए बोली, आप इस घर की बहू हैं तो हमारे लिए आप मैडम ही हैं। उनके ऐसा कहने के बाद जैसे ही गौरी का चेहरा उतर सा गया, तभी राघव शिवांश के पास आया और सिर झुकाकर बोला, बॉस, जो सामान आपने मंगवाया था वो अरेंज करवा दिया है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। तभी गौरी ने हैरानी से राघव को देखा जिसके चेहरे पर और हाथों पर बैंडेज लगी हुई थी। गौरी ने कहा, आप आज भी काम कर रहे हैं? शिवांश ने अपने फोन पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, क्यों, आज कुछ स्पेशल है जो ये काम नहीं कर सकता है? गौरी बोली, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि इन्हें कितनी चोट लगी है, उसके बाद भी आपने इन्हें एक दिन की छुट्टी नहीं दी। शिवांश बिना किसी तरफ देखे ही बोला, ये चोट इनके लिए मामूली है, तो इन्हें किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है। उसके ऐसा कहने पर गौरी ने एक नजर राघव को देखा जिसने अभी भी अपने सिर को झुकाया हुआ था। शिवांश की तरफ देखकर बोली, देखिए, आप इन्हें आधे दिन की तो छुट्टी दे ही सकते हैं ना, प्लीज। शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो गौरी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवांश के ब्लेजर को किसी छोटे बच्चे की तरह खींचते हुए मासूमियत से बोली, प्लीज। उसकी इस हरकत पर शिवांश ने एक नजर उठाकर गौरी को देखा तो उसे उसका वो मासूमियत भरा चेहरा देखकर उस पर प्यार आ गया। शिवांश ने राघव को देखा और हमेशा की तरह अपनी स्ट्रिक्ट टोन में ही बोला, गो एंड रेस्ट। उसकी बात सुन राघव ने नजरें उठाकर शिवांश की तरफ देखा तो शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, वाट, नहीं चाहिए छुट्टी? उसके सवाल पर राघव ने जल्दी से कहा, चाहिए सर। और इतना बोलकर वो बाहर जाने लगा। लेकिन तभी गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, राघव जी, जाकिर जी को भी ले जाइएगा। एंड कल हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए। उसे ऐसा करते देख राघव जल्दी से बोला, नहीं मैडम, प्लीज आप ऐसे मत करिए। हम आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको और बॉस को शिकायत का मौका ना दें। इतना बोलकर राघव बाहर चला गया। वही शिवांश, जिसकी नजरें गौरी पर ही थी, वो मन ही मन खुद से बोला, एक लड़की जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती है, क्या उसकी परवरिश कभी गलत हो सकती है? जिस लड़की की सोच ऐसी हो, क्या उसका बाप कभी लालची हो सकता है?
वह भी खुद से सवाल कर ही रहा था कि गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर रायजादा। उसके ऐसा कहने पर शिवांश का ध्यान टूटा और वो गौरी को देखने लगा। फिर उसने गौरी को उठाते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। गौरी शिवांश के पीछे पीछे चल दी। शिवांश एक रूम के बाहर आकर रुका और बोला, खोलो इस डोर को। उसके ऐसा कहने पर गौरी आगे आई और सवालिया नजरों से शिवांश को देखते हुए बोली, लेकिन है क्या इस रूम में? शिवांश ने उसे डोर ओपन करने का इशारा करते हुए कहा, खुद देख लो। उसके ऐसा कहने पर गौरी ने उस रूम का डोर ओपन कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, या यूं कहो कि गौरी तो सदमे में ही चली गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? शिवांश ने हल्की स्माइल करते हुए कहा, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें डिजाइनिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शौक को अपना कैरियर बनाओ। दरअसल उस रूम में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सुइंग मशीन और कपड़े डिजाइन करने के लिए यूज होने वाले बाकी सभी इक्विपमेंट रखे थे। गौरी ने जब शिवांश की बात सुनी तो वो खुशी से उछलने लगी और सीधे जाकर शिवांश के गले लग गई। वहीं शिवांश, जिसे होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो स्टेचू बनकर खड़ा ही रह गया। गौरी ने शिवांश के गले लगे हुए ही कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर रायजादा। हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितना खुश हैं। हम हमेशा से ये करना चाहते थे। वहीं शिवांश को तो उसकी कही हुई बातें तो जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो अभी भी गौरी के खुद से गले लगाने की वजह से शॉक्ड था। तभी गौरी उससे अलग हुई और जल्दी से जाकर सामने रखे सभी सामानों को एक एक करके देखने लगी। गौरी इस वक्त बहुत खुश थी, और लेकिन अचानक उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई और उसने पलटकर शिवांश को देखते हुए कहा, सॉरी मिस्टर रायजादा, लेकिन हम ये फेवर आपसे नहीं ले सकते हैं। उसके मुंह से ये सुनकर शिवांश के सॉफ्ट एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो गए और उसने पूछा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? गौरी ने नजर नीची करते हुए कहा, हमारे पास इन सबके पैसे देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम। उसकी बात बीच में काटते हुए शिवांश रूड टोन में बोला, एक सेकंड, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम पर कोई फेवर कर रहा हूँ? गलत हो तुम। फिर उसने अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहा, तुम्हें अगर पता हो तो हमारी कंपनी हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जहां बहुत से ब्रांड्स अपनी मॉडल्स के साथ compete करते हैं, और एसएसआर ग्रुप भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन एक यही फील्ड है जहां एसएसआर ग्रुप हर बार पीछे रह जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट इवेंट में मॉडल्स के आउटफिट्स तुम डिजाइन करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ सैंपल्स बनाकर दिखाने होंगे। तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि तुम उस काम के लायक हो या नहीं। यह सुनकर गौरी ने सवाल किया, इसका मतलब आप हमें जॉब ऑफर कर रहे हैं? शिवांश ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहा, जॉब अब तक दी नहीं है, सैंपल्स देखने के बाद दूंगा। गौरी ने खुश होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको शिकायत का मौका ना दें। शिवांश ने उसके आगे एक पैकेट बढ़ाते हुए कहा, और ये तुम्हारे लिए। उस पैकेट को देखते हुए गौरी ने उस पैकेट को ओपन किया तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन था, जिसे देख गौरी बोली, ये? शिवांश ने कहा, इसे रख लो ताकि आगे से अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सको। गौरी ने उस फ़ोन को लेने से मना नहीं किया और रख लिया। शिवांश अब उस रूम से बाहर आ चुका था और वहीं गौरी हर एक सामान को अच्छे से देख रही थी, और कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश भी थी और उसे लग रहा था कि शिवांश का रवैया उसकी तरफ बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभय के आदमी अभय के सामने सर झुकाकर खड़े थे और वो गुस्से में उन्हें घूर रहा था। अभय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सबके सब बेकार हो। तुम लोगों से एक लड़की नहीं ढूंढी गई, बाकी तो और क्या ही काम करोगे तुम लोग? एक आदमी ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन हमने उसका घर और आसपास सभी जगह पता किया, लेकिन सभी ने कहा कि कल तक तो वो लोग यहीं थे, लेकिन रातों रात कहीं चले गए हैं। अभय ने हाथ में पकड़े विस्की के गिलास को एक बार में ही खत्म करते हुए कहा, वो मामूली सी लड़की ऐसे कैसे एक ही रात में कहीं गायब हो सकती है? तभी अभय का एक आदमी नागेश, जो कि अभय का राइट हैंड भी था, वो बोला, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की की किसी ने मदद की हो भागने में, क्योंकि बिना मदद के वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अभय ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तू ठीक कह रहा है, लेकिन कौन है जिसने रातों रात उसे वहाँ से गायब करवा दिया? नागेश ने कहा, सर इस पूरे शहर में एक ही है जिसमें इतनी ताकत और हिम्मत है कि जो ऐसा काम करवा सकता है, और वो
तभी उसकी बात पूरी करते हुए अभय ने कहा, शिवान सिंह रायजादा, मैं कैसे भूल गया कि वो उसी की कंपनी में तो काम करती है और ऐसा हो सकता है कि उसी ने उसकी मदद की हो। नागेश ने कहा, सर 100% उसने ही हेल्प की होगी और इसका मतलब यह भी हुआ कि अब उस लड़की को ढूंढना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि यह उतना ही मुश्किल है जितना शेर के पंजे से किसी शिकार को निकालना। उसकी बात सुनकर अभय ने घूर कर उसे देखा तो वो चुप हो गया। अभय मन ही मन सोचते हुए बोला, अगर शिवांश उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है तो जरूर कुछ तो बात है उस लड़की में, लेकिन पता तो करना पड़ेगा कि वो लड़की आखिर है कहाँ। इतना कहकर उसने अपने कुछ आदमियों को गौरी को ढूंढने का काम जारी रखने को कहा। कुछ दिन यूं ही निकल गए और गौरी अब ऑफिस में ना जाकर मेंशन में ही रहा करती थी और आउटफिट्स के सैंपल्स तैयार करती थी। इस बीच वो एक दो बार अपनी माँ और भाई से भी मिलने गई थी और उसने उन्हें यह भी बताया कि कैसे शिवांश उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता है। उसकी बातें सुनकर और उसके चेहरे की खुशी को देखकर गौरी की माँ को अब तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी खुश है। मेंशन में भी गौरी सभी सर्वेंट से बहुत अच्छे से पेश आती थी और आशा जी से तो उसका रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था। एक दिन गौरी कुछ काम कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉल सोनाक्षी का था। गौरी ने कॉल पिक करते हुए कहा, कैसी हो सोना तुम? सोनाक्षी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, हाँ तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसी हूँ? जब से ऑफिस आना बंद किया है तब से लेकर आज तक सिर्फ 2 ही बार तूने मुझे कॉल किया है। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सॉरी, वो हम काम में इतना बिजी थे कि कॉल नहीं कर पाए। लेकिन तुम बताओ, तुम ठीक हो? सोनाक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ ठीक हूँ मैं? एक तो तूने ऑफिस आना बंद कर दिया, ऊपर से वो रुद्र है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमें देव भाई ने बताया कि रुद्र फिर से किसी म्यूजिकल टूर पर चला गया है और अब 1 महीने बाद ही आएगा। सोनाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, वही तो, मेरा तो रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। गौरी उसकी इस बात पर हंस दी और बोली, अच्छा वैसे तुम चाहो तो आज यहाँ मेंशन आ जाओ, हमारा भी बहुत मन है तुमसे मिलने का। उसकी बात सुन पहले तो सोनाक्षी खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा उदास होते हुए बोली, लेकिन मैं कैसे बिना शिवान सर की परमिशन लिए वहां आ सकती हूँ? गौरी ने कहा, अच्छा तुम रुको, हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं। इतना बोलकर उसने सोनाक्षी का कॉल कट किया और शिवांश को कॉल मिला दिया। इधर शिवांश अपने केबिन में बैठा मैनेजर से बात कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। शिवांश ने स्क्रीन देखी तो स्क्रीन पर नाम बीबी फ्लैश हो रहा था। शिवांश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने सामने बैठे मैनेजर से कहा, वेट आउटसाइड, आई विल कॉल यू लेटर। उसकी बात सुन मैनेजर ने यस सर कहा और बाहर चला गया। शिवांश ने कॉल पे किया और कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था? दूसरी तरफ गौरी मुस्कुराकर बोली, बस हमें पता चल जाता है, लेकिन वैसे आप हमें कॉल क्यों करने वाले थे? शिवांश ने कहा, रात को अर्जेंटली मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है, तो सूरज को मेरे डिजाइनर के पास भेज देना, वो वहाँ से सूट पिकअप कर लेगा। ओके? गौरी ने थोड़ी जल्दीबाजी में कहा, क्या आपको आज रात ही जाना है क्या? शिवांश ने हाँ कहा तो गौरी बोली, ठीक है हम बोल देंगे। और इतना कहकर वो जैसे ही कॉल कट करने वाली थी कि तभी शिवांश ने कहा, एक सेकंड, तुमने किस लिए कॉल किया था? वो तो तुमने बताया ही नहीं। गौरी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ वो तो हम भूल ही गए, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। शिवांश ने कहा, हाँ तो बोलो। गौरी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो हम ये कहना चाह रहे थे कि बहुत दिन से हम सोना से नहीं मिले हैं, तो क्या आज हम उसे मेंशन बुला सकते हैं? शिवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, उससे कह देना कि 6 बजे वो मुझे पार्किंग एरिया में मिले। और इतना कहकर शिवांश ने कॉल कट कर दिया। गौरी ने स्क्रीन की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, सड़ू। और इतना बोलकर वो मुस्कुरा दी। गौरी ने सोनाक्षी को वापस से कॉल किया और जब उसे बताया कि वो शिवांश के साथ ही मेंशन आ सकती है, तो सोनाक्षी थोड़ी टेंशन में आ गई और बोली, लेकिन गौरी, मैं कैसे सर के साथ आ सकती हूँ? गौरी ने कहा, अरे तो उसमें क्या हुआ? माना कि उनका नेचर डरावना है, लेकिन वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे और तुम उन्हीं के साथ आओगी, बस बात खत्म। और अब हमें काम करने दो तुम। और इतना बोलकर गौरी ने कॉल कट कर दी। गौरी अब थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी और जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तभी आशा जी रूम में आती हुई बोली, मैडम क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? गौरी ने जल्दी जल्दी मशीन पर हाथ चलाते हुए कहा,
आंटी देखिए ना, हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने तो हमारे ही सर पर बम फोड़ दिया। उसकी ऐसी बात सुनकर आशा जी हंसती हुई बोली, लेकिन ऐसा क्या हो गया है? गौरी ने कहा, अभी इन्होंने बताया कि इन्हें आज रात में ही किसी पार्टी में जाना है। अब आप ही बताइए इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? आशा जी ने कहा, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। गौरी बोली, आंटी ये तो हम कर लेंगे, लेकिन आज सोना घर आ रही है, तो आज आप उसकी पसंद का कुछ बनवा दीजिए। और इतना बोलकर उसने कुछ चीज़ें आशा जी को बताईं और आशा जी वहाँ से चली गईं। गौरी अपने काम में लग गई और उसे काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन सामने टंगे एक सूट को देख वो काफ़ी खुश थी और वो खुद को ही शाबाशी देते हुए बोली, वाह गौरी क्या कमाल है। और ये बोल वो हंस दी। तभी आशा जी ने कमरे में आते हुए कहा, मैडम सब तैयार है, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन ये बोलने के तुरंत बाद ही उनकी भी नज़र सामने एक हैंगर पर टंगे सूट पर अटक गई और वो बोली, मैडम ये तो सोच से भी ज़्यादा अच्छा बना है। गौरी ने खुश होते हुए पूछा, सच आंटी? आशा जी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि तभी उनकी नज़र गौरी के हाथ पर गई, जहाँ उसकी उंगलियों पर एक कपड़ा सा बंधा था। वो देख आशा जी ने पूछा, मैडम ये आपने क्या बांधा हुआ है? गौरी ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ी सी चोट। उसके मुंह से इतना ही निकला था कि तभी आशा जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए घबराकर कहा, चोट दिखाइए मुझे। और ये बोलते हुए ही उन्होंने वो कपड़ा हटा दिया तो देखा गौरी की उंगली में बड़ा कट लगा हुआ था और खून अभी भी बह रहा था। आशा जी जल्दी से गौरी को हॉल में लेकर आईं और उसके हाथ पर बैंडेज बांधते हुए हल्के से डांटते हुए बोली, मैडम आपको ध्यान देना चाहिए था ना, और इतनी बड़ी चोट को आप थोड़ी सी चोट बता रही थी। गौरी मुस्कुरा दी लेकिन कुछ नहीं बोली। बैंडेज होने के बाद गौरी किचन में आकर सोनाक्षी के लिए बनाए खाने को चेक करने लगी। वहीं सोनाक्षी जब शिफ्ट ओवर होने के बाद नीचे आई तो देखा कि एक रोल्स रॉयल कार खड़ी थी और उसके सामने जाकिर खड़ा हुआ था, जिसे देख सोनाक्षी समझ गई कि ये कार शिवांश की ही है। सोनाक्षी जाकिर के पास आकर धीरे से बोली, बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्या सर? जाकिर ने दो शब्द में जवाब दिया, 7 मिनट। सोनाक्षी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या 7 मिनट से? हे भगवान, अब तो सर हमें बहुत डांटेंगे। उसकी बात सुनकर जाकिर ने एक नज़र खुद में ही बड़बड़ाती हुई सोनाक्षी को देखा और बोला, अगर आप अभी कार में नहीं बैठी तो 8 मिनट भी हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर सोना ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और कार में बैठ गई। लेकिन बैठते ही जब उसकी नज़रें शिवांश पर पड़ी तो उसका सख्त चेहरा देख वो फिर से घबरा गई और बोली, सॉरी सर, वो मैं घर पर बात कर रही थी। शिवांश ने बस हाँ में जवाब दिया और चुप हो गया। जाकिर ने भी कार स्टार्ट कर दी। सोनाक्षी कार में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रही थी क्योंकि कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने देखा कि कॉल रुद्र का था, जिसे देख वो थोड़ा सा घबरा गई और शिवांश की तरफ देखने लगी। शिवांश की नज़र भी सोनाक्षी के फ़ोन पर चली गई थी, जिसकी वजह से उसे पता चल गया कि रुद्र उसे कॉल कर रहा है। शिवांश ने सोनाक्षी की घबराहट देखकर कहा, पिक कर लो। रुद्र का कॉल अगर कोई पिक नहीं करता है तो उसे इरिटेशन होती है। इतना बोल वो फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। सोनाक्षी ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रुद्र ने इरिटेट होते हुए कहा, कहाँ थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम्हें पता है ना, जब मेरा कॉल कोई पिक नहीं करता तो मुझे इरिटेशन होती है। उसकी बात सुनकर सोनाक्षी की नज़र अपने आप ही शिवांश पर चली गई, जिसने इस वक्त ईयर ड्रॉप्स लगा रखे थे। सोनाक्षी ने कुछ देर रुद्र से बातें की और कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन पहुंच गए थे और एक बार फिर से सोनाक्षी का मुंह उस मेंशन को देखकर खुला का खुला रह गया था। शिवांश और सोनाक्षी दोनों ही कार से उतरे और मेंशन के अंदर आ गए। शिवांश तो सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन सोनाक्षी वहीं हॉल में ही खड़ी रही। तभी गौरी किचन से भागती हुई हॉल में आई और सोनाक्षी के गले लग गई थी। कुछ देर तक दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगी रहीं। उसके बाद गौरी ने आशा जी से सोनाक्षी को मिलवाते हुए कहा, आंटी ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, या यूं कहें कि हमारी बहन ही है। उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी आशा जी ने कहा, मैडम सर कमरे में गए हैं तो आपको? उनकी बात का मतलब समझते हुए गौरी ने सोनाक्षी को बैठने को कहा और खुद ऊपर कमरे में चली गई। गौरी कमरे में आई तो उसने देखा कि शिवांश बाथरूम में था। गौरी ने जल्दी से वार्डरोब से अपना बनाया हुआ सूट निकाला और उसे बेड पर रख दिया।
शिवांश कमरे से बाहर आया और जैसे ही उसकी नज़र बेड पर रखे सूट पर गई तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने गौरी की तरफ देखते हुए पूछा, यह सूट भिजवाया है डिजाइनर ने? गौरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी नहीं, वो ये। शिवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखा और कहा, क्या हुआ गौरी, बोलोगी अब? गौरी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर एक ही सांस में सब बोल दिया, वो ये सूट हमने आपके लिए बनाया था और हम चाहते हैं कि आप आज पार्टी में यही पहने। और इतना बोलकर उसने अपनी आंखें खोल दी। शिवांश अभी भी हाथ में सूट पकड़े खड़ा उसे ही देख रहा था और फिर उसने मुस्कुराकर सूट देखा और फिर गौरी को देखते हुए कहा, यह तुमने मेरे लिए डिजाइन किया है? गौरी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश ने सूट बेड पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ डिजाइनर सूट पहनता हूँ? उसकी बात सुनकर गौरी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो जानती थी कि शिवांश की रेपुटेशन है और वो ऐसे ही किसी के ही बनाए हुए कपड़े नहीं पहन सकता है। इसलिए उसने बिना कुछ कहे वार्डरोब से वो सूट निकाला जो डिजाइनर ने भिजवाया था और उसे बेड पर रखते हुए बोली, आप तैयार हो जाइए, हम सोना के पास जाते हैं। इतना बोल गौरी कमरे से बाहर चली गई। वहीं शिवांश मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। फिर उसने गौरी के बनाए हुए सूट को एक बार देखा तो उसकी नज़र सूट और शर्ट पर लगे बटन्स पर चली गई। शिवांश ने देखा कि उस सूट पर लगे बटन्स पर उसकी कंपनी का लोगो था और उस शर्ट की बटन पर शिवांश का नाम बहुत ही खूबसूरती से लिखा था, जिसे देख शिवांश खुद को गौरी की तारीफ करने से रोक नहीं पाया और बोला, ग्रेट, आज तक ये थॉट मेरे डिजाइनर को नहीं आया। फिर सूट को लेकर वो क्लोजेट रूम में चला गया। इधर सोनाक्षी और गौरी दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी गौरी के फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया। गौरी ने चेक किया तो मैसेज शिवांश का था, जिसने उसे कमरे में आने को कहा था। सोनाक्षी ने भी मैसेज पढ़ लिया था, इसलिए उसने शरारती लहजे में कहा, जाइए जाइए, आपके पतिदेव से रहा नहीं जा रहा है। उसकी बात सुन गौरी ने उसके सर पर चपत मारते हुए कहा, चुप करो तुम, हमें लगता है कि रुद्र से तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। और इतना बोल वो कमरे की तरफ चली गई। गौरी कमरे में आई तो सामने शिवांश को खड़े देख उसकी आंखें जैसे शिवांश पर ही गड़ी रह गईं और वो एकटक शिवांश को देखे ही जा रही थी। शिवांश ने जब मिरर से उसे खुद को ऐसे घूरते देखा तो बोला, इतना घूरोगी तो मिरर टूट जाएगा। उसकी बात सुन गौरी होश में आई और इधर उधर देखने लगी। शिवांश उसकी तरफ पलटा और उससे सवाल करते हुए बोला, सो हाउ एम आई लुकिंग मिसेज डिजाइनर? उसकी बात सुन गौरी खुश होते हुए थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में बोली, हाय, कहीं नजर ना लग जाए आपको। और ये बोलते हुए उसने शिवांश की बलाएं ले ली। उसकी इस हरकत पर शिवांश ने उसे घूर कर देखा तो गौरी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो हम कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे, लेकिन सच कहें तो इस सूट में आप एकदम बवाल लग रहे हैं। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए उसे देखा और बोला, गौरी लैंग्वेज। शिवांश के ऐसा कहने पर गौरी ने कहा, ओह, हम क्या करें, जब हम ज़्यादा खुश या ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर का बनारस निकल ही जाता है। ये बोलते उसने अपने बालों को जैसे ही पीछे किया तो शिवांश की नज़र गौरी के उसी हाथ पर चली गई जिसमें बैंडेज बंधी थी। शिवांश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पूछा, ये चोट कैसे लगी? गौरी ने लापरवाही से ही जवाब दिया, वो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में लग गई। शिवांश ने थोड़े गुस्से से कहा, कैसे? गौरी ने उसे सच बताते हुए कहा, वो आपका कॉल आने के बाद हम जल्दी जल्दी में यह सूट रेडी कर रहे थे, तो बस उसी की वजह से ये कट लग गया। लेकिन आशा आंटी ने बैंडेज बांध दिया है और हमने दवाई भी ले ली है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने गुस्से में कहा, तो क्या जरूरत थी इतनी आपको ये जल्दीबाजी की? गौरी ने मुस्कुराते कहा, गिफ्ट देना चाहते थे और वो भी आज ही, इसलिए जरूरी था। और चोट का क्या है, वो तो ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर शिवांश ने बिना कुछ कहे गौरी को गले लगा लिया। गौरी भी मुस्कुराकर शिवांश के गले लगी रही। कुछ देर बाद शिवांश ने गौरी को खुद से दूर किया और बोला, थैंक यू फॉर दिस, एंड हाँ, ये मेरे लिए अब तक का बेस्ट सूट है। और इतना बोल उसने गौरी के फोrehead पर किस कर लिया। गौरी का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो गया था। शिवांश ने उसे शर्माते देखा तो बोला, अगर तुम मेरे सामने खड़ी ऐसे ही शर्माती रहोगी तो मुझे पार्टी में जाना कैंसिल करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर गौरी ने हैरानी से शिवांश को देखा और खुद को उसकी बाहों से छुड़वाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। और उसे ऐसे भागते देख शिवांश भी मुस्कुरा दिया। नीचे हॉल में गौरी और सोनाक्षी बैठी बातें कर रही थी कि तभी शिवांश सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया।
उसे नीचे आते देख जो सोनाक्षी अब तक सोफे पर पसर कर बैठी थी, वो अटेंशन की पोजीशन में खड़ी हो गई। उसे ऐसे खड़े होते देख गौरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? सोनाक्षी ने आंख के इशारे से उसे पीछे देखने को कहा, तो गौरी ने पलट कर देखा तो शिवांश हाल में ही आ रहा था। उसे देख वो समझ गई कि क्यों सोनाक्षी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। शिवांश ने गौरी को एक नज़र देखा और कहा, मुझे आते हुए लेट हो जाएगा, तो खाना पर मेरा वेट मत करना। गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश की नज़र सोनाक्षी पर चली गई। वही सोनाक्षी तो जैसे अभी भी अपनी सांस रोके खड़ी थी। शिवांश ने वापस से गौरी को देखा और कहा, सूरज घर पर ही है, तो सूरज से कह देना वो सोनाक्षी को घर तक छोड़ देगा, ओके? गौरी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, जल्दी आइएगा। शिवांश उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुराया और देव के साथ मेंशन से बाहर निकल गया। शिवांश के जाने के बाद सोनाक्षी ने अपनी सांस छोड़ी और सोफे पर बैठती हुई बोली, यार गौरी, कैसे तू इनके सामने खड़ी रह लेती है? सर का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि मेरे तो पसीने ही छूट गए इस एसी में बैठ कर भी। उसकी बात सुन गौरी हंसते हुए बोली, शुरू शुरू में हमें भी यही लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता है हमें। सोनाक्षी ने उसकी बात सुन उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है अपने सड़ू से? सोनाक्षी की बातें सुन गौरी उसे मारती हुई बोली, हमारी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी बात कहाँ तक पहुँची? सोनाक्षी ने मुंह लटकाते हुए कहा, अरे अपनी क्या ही बताऊं, मेरी हालत तो उस जोगन जैसी हो गई है जो अपने पिया के इंतजार में पिछले 1 महीने से बैठी है। उसकी ऐसी बात सुन गौरी जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे खुलकर हंसते देख सोनाक्षी बस उसे देखती ही रह गई। खुद को ऐसे देखते देख गौरी ने सोनाक्षी की आंख के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई तुम? सोनाक्षी ने गौरी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, आज पूरे 1 महीने के बाद तेरे चेहरे पर वही पुरानी खुशी देख रही हूँ। गौरी ने मुस्कुराते हुए सोनाक्षी को गले लगा लिया तो सोनाक्षी बोली, और कहीं ना कहीं इस खुशी की वजह शिवांश सर का बदल रहा बिहेवियर ही है ना? गौरी सोनाक्षी से दूर हुई और बोली, हाँ सोना, जब हमारी शादी हुई थी तब हमें लगा था कि हमें पूरी जिंदगी उनकी नफरत के सहारे ही काटनी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और उनमें बदलाव आ रहे हैं, वो सब देखकर हमें लगता है कि हमारा यह सफ़र इतना भी मुश्किल नहीं होगा। सोनाक्षी ने गौरी के गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तू देखना गौरी, सब ठीक हो जाएगा, और शिवांश सर को यह भी जल्दी पता चल जाएगा कि उनके पेरेंट्स को मारने में तेरे पापा का कोई हाथ नहीं था। गौरी ने कहा, हाँ हम भी यही चाहते हैं, और इसलिए हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके सामने पूरी सच्चाई आ पाए। सोनाक्षी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ वो भी हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे पेट में जो चूहे कबड्डी का मैच खेल रहे हैं उसे शांत करवा दे प्लीज। यह सुनकर गौरी हंसते हुए उसे डाइनिंग एरिया में लाई, और जैसे ही सोनाक्षी ने टेबल पर अपनी मनपसंद डिशेस देखी तो वो खुशी से उछल पड़ी। सोनाक्षी ने खुश होते हुए कहा, यह सब मेरे लिए बनाया है? गौरी ने उसे बिठाते हुए कहा, हाँ ये सब तुम्हारे लिए, और ये छोले की सब्जी खास हमने तुम्हारे लिए बनाई है। सोनाक्षी ने गौरी के गाल पर किस करते हुए कहा, सच यार, पिछले जन्म में जरूर तू मेरी माँ रही होगी, तभी तो तुझे पता चल जाता है कि कब मुझे क्या चाहिए होता है। गौरी बोली, अच्छा बस अब ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खाओ, मैं अभी सूरज को बुला कर लाती हूँ। इतना बोल गौरी सूरज के कमरे में गई तो देखा वो पढ़ाई कर रहा था। गौरी ने कहा, सूरज आओ तुम भी खाना खा लो। सूरज ने कहा, भाभी कल हमारा एग्ज़ाम है, इसलिए हम बाद में खाएंगे, क्योंकि फिर हमें नींद आने लगेगी। गौरी ने सूरज के हाथ से किताब लेकर साइड में रखते हुए कहा, चुपचाप चलकर खाना खाओ, और जब नींद आएगी तुम्हें तो हम खुद तुम्हारे लिए स्ट्रांग कॉफ़ी बना देंगे, तो तुम्हारी नींद तुरंत भाग जाएगी। सूरज उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और फिर डाइनिंग एरिया में आकर वो भी सभी के साथ खाना खाने लगा। गौरी किचन में आई तो उसने देखा कि आशा जी किचन में कुछ काम कर रही थी, और अंतोनी अंकल उन्हें बार बार कह रहे थे, आशा प्लीज़ खाना खा लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो रहा है। और आशा जी बार बार उन्हें बस थोड़ी देर और कहकर टाल देती थी। गौरी कुछ देर खड़ी ये सब देखती रही, फिर किचन में आकर उसने आशा जी के हाथ से बाउल लिया और उसे वापस से स्लैब पर रखते हुए कहा, आंटी ये क्या बात हुई? अंकल कब से खाना लेकर खड़े हैं और आप हैं कि खाना ही नहीं खा रही हैं? आशा जी ने स्माइल करते हुए कहा, मैडम बस थोड़ा सा काम है, वो ख़त्म करके मैं खा लूँगी। गौरी ने आशा जी और एंथोनी अंकल का हाथ पकड़ा
और उन्हें भी डाइनिंग एरिया में ले आई। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया तो गौरी ने कहा, आइए आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। आशा जी और अंतोली अंकल ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और आशा जी बोली, मैडम ये आप? गौरी ने जबरदस्ती उन्हें चेयर पर बिठाते हुए कहा, यह वो सब छोड़िए और आज हम कोई मैडम नहीं है और ना ही आप दोनों इस घर के केयर टेकर, ओके? इसलिए चुपचाप यहाँ बैठिए और खाना खाइए। और वैसे भी आज वो आपके सड़ू और खड़ूस बॉस तो घर पर है ही नहीं और ये मौका तो बहुत किस्मत से मिलता है ना। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी की हंसी निकल गई। गौरी के जिद करने पर अंतोनी अंकल और आशा जी ने उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाया और खूब सारी बातें भी की। वहीं कार में बैठा सिमास बार बार अपने सूट को देख रहा था और उसे ऐसे करते देख देव का ध्यान भी उस पर चला गया। देव ने हंसते हुए कहा, बस कर भाई, इतने गौर से खुद को देखेगा तो तुझे खुद की नजर लग जाएगी। उसकी बात सुन सिमास घूर कर उसे देखने लगा तो देव ने हंसते हुए कहा, वैसे इस सूट में कुछ खास है क्या जो तू बार बार इसे देख रहा है? सिमास ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, यह गौरी ने डिजाइन किया है। उसकी बात सुन देव ने हैरानी से सिमास को सूट को देखा और बोला, क्या बात कर रहा है तू? ये गौरी ने डिजाइन किया है? सिमास ने हाँ कहा तो देव बोला, ओह फिर तो सच में ये खास है। और इतना कहकर उसने स्माइल की और विंडो से बाहर देखने लगा। तभी देव के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने नोटिफिकेशन चेक किया तो उसमें एक फ़ोटो थी जो सूरज ने उसे सेंड की थी। उस फोटो में गौरी, सोनाक्षी, सूरज, आशा जी और एंथोनी अंकल थे। वो फ़ोटो बहुत ही प्यारी थी, जिसे देख देव मुस्कुरा दिया और उसने वो फ़ोटो शिवांश को दिखाते हुए कहा, लुक एट दिस पिक्चर। शिवांश ने फ़ोन हाथ में लेते हुए पिक्चर को देखा तो उसके फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। देव ने कहा, अलीना के जाने के बाद मैंने आज आशा जी और एंथोनी अंकल को इतना खुश देखा है और ये सब सिर्फ गौरी की वजह से। शिवांश ने हाँ कहा और उस फोटो में गौरी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो अभी गौरी की फोटो को देख ही रहा था कि तब तक ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा, बॉस हम पहुंच गए। शिवांश देव को फोन वापस करते हुए कार से उतर गया और देव भी उसी के साथ बाहर आ गया। दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो वहां मौजूद सभी लोग जो अभी तक अलग अलग अपनी अपनी बातों में बिजी थे, उन सबका अटेंशन अब सिर्फ शिवांश पर था। उस पार्टी में सभी नामी गिरामी लोग मौजूद थे और ज़्यादातर लोग वहाँ इसीलिए आए थे ताकि उन्हें शिवांश सिंह रायजादा से मिलने का मौका मिल सके और इसी के चलते वो शिवांश से अपनी जान पहचान बढ़ा सकें। सभी की नज़रें तो शिवांश पर थीं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिवांश के करीब भी जा पाए, क्योंकि उसके बगल में देव चल रहा था और ये बात पूरी बिजनेस इंडस्ट्री जानती थी कि देव के होते हुए यूं ही किसी का भी शिवांश के करीब पहुंच पाना नामुमकिन है। और देव को यह बात अच्छे से पता थी कि शिवांश किस इंसान से मिलने में इंटरेस्टेड है और किससे नहीं। तभी उस भीड़ को चीरते हुए उस पार्टी के होस्ट मिस्टर रायचंद शिवांश के पास आते हुए बोले, हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? शिवांश ने उनसे हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो मिस्टर रायचंद। मिस्टर रायचंद बोले, थैंक यू सो मच आज की पार्टी में आने के लिए। यू डोंट इवन नो कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप आए। शिवांश ने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, आपके साथ दादू के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं और साथ ही आने वाले टाइम में हमारी कंपनी से एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी करने वाली है, तो मेरा यहाँ आना तो ज़रूरी था। मिस्टर रायचंद हंसते हुए बोले, बिल्कुल अपने पापा की तरह बातें करते हैं आप। आज अगर वो होते तो उन्हें बहुत गर्व होता कि आज उनका बेटा एशिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। शिवांश उनकी इस बात पर शांति रहा तो उन्होंने शिवांश से कहा, आइए मैं आपको अपने कुछ फॉरेन क्लाइंट से मिलवाता हूँ। और इतना कहकर वो शिवांश को साथ लेकर अपने कुछ क्लाइंट से मिलवाने लगे। भाई उस पार्टी में कोई था जो शिवांश को ही देखे जा रहा था और कोशिश भी कर रहा था कि कब वो शिवांश से बात कर पाए, लेकिन देव के साथ होने की वजह से उसे ये काम मुश्किल लग रहा था। तभी उस शख्स ने आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।